वंदनीय संत समाज, उपस्थित श्रद्धालु, भक्त सज्जनों, माताओं, देवियों, आज का ये कार्यक्रम बीना दीदी की तरफ से और उनके पूरे परिवार की तरफ से, जैसा हमारे सामने बताया कि चल रहा है, तो भोजन और भजन दोनों का एक प्रोग्राम है, दोनों का कार्यक्रम है। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान सत्संग आप लोग सुनते ही हैं और सुनते ही चले आ रहे हैं, संत महात्मा सुनाते ही आ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते, मैं कहता आँखन की देखी और तू कहता कागज की लेखी। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान अनुभव का ज्ञान है। सदगुरु कबीर साहब अनुभव के द्वारा जो सही लगा वो ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने कहा। सदगुरु कबीर साहब लिखी हुई बात को सत्य नहीं मानते। आज लोग कहते हैं कि यहाँ लिखा है, वहां लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। सदगुरु कबीर साहब लिखी हुई बात को मानते हैं, लेकिन जो सत्य बात लिखी है उस बात को मानते। झूठ बात को सदगुरु कबीर साहब नहीं मानते। लिखने को तो बहुत कुछ लिखा है, कहा है कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। लिखी हुई बात को साहब सत्य नहीं मानते। कहते लिखा है तो किस में लिखा है? हनुमान चालीसा में लिखा है कि बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनहु लोक भयो अनियार। अरे लिखा है तो क्या ये बात सत्य है? आप लोग इस बात को सत्य मानते हैं कि बाल्य समय में हनुमान जी सूर्य को निगल गए? ये बात सही है? आप लोग विचार कीजिए, सूर्य अग्नि का गोला है, अग्नि के गोले को हनुमान जी बाल्य अवस्था कितने वर्ष तक की होती? 10 साल 12 साल। अब इस उम्र हनुमान जी सूर्य को निगल गए, तो क्या ये बात सत्य है? आज विज्ञान का युग है, विज्ञान के समय में, विज्ञान के जमाने में, 21वीं सदी में अभी तक कोई नहीं पहुंचा सूर्य तक। हनुमान जी पहुंच गए। अभी हमारे 2 अंतरिक्ष महिलाएं, 2 अंतरिक्ष माताएं 2 पहुंची हैं अभी तक। एक सुनीता विलियम्स और दूसरी कल्पना चावला। ये 2 बहनें ये चंद्रमा तक वहां तक पहुंचने में सक्षम रही हैं, लेकिन सूर्य तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। तो हनुमान जी भी सूर्य तक नहीं पहुंचे, क्योंकि इतनी गर्मी है कि वहां तक आदमी जाते जाते जल जाएगा। आप देख लीजिए, भारत में राजस्थान क्षेत्र में हम कभी कभी रहते हैं, वहां देखते हैं कि 47, 48, 50, 52 तक अगर गर्मी हो गई तो वहां कई पक्षी झुलस जाते हैं, तो आदमी तक झुलस जाता है। तो उस समय में हनुमान जी नहीं पहुंचे होंगे। ये सिर्फ लिखा है, इसलिए साहब लिखी हुई बात को सत्य नहीं मानते। कहते हैं कि लिखा है, मानना चाहिए लिखी हुई सब बात को। सदगुरु कबीर साहब कहते नहीं, उस पर विचार करो और विचार करके उस बात को अगर सत्य है, यथार्थ है तो मानो। अगर झूठी बात है, सत्य नहीं है, उसको मत मानो। हमारे श्री पूरन साहब ने लिखा कि वेद शास्त्र सब खोजत हारी, मर्म न जानत केओ। आज जो बात की चर्चा लोग कहते हैं कि यहाँ लिखा, वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, पुराण में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, इस ग्रंथ में लिखा है कि ईश्वर सत्य है, खुदा सत्य है। तो आज तक किसी ने देखा है? आज तक ना तो किसी ने ईश्वर को देखा है, ना खुदा को देखा है। ईश्वर आज तक किसी ने देखा नहीं है, ना इति ना इति ना इति। तो वेद शास्त्रों को लिखने वाले क्या उसको देख करके लिखे? वो भी एक अनुमान और कल्पना करके लिखे।
जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे हो या शास्त्र लिखे हो या जो कुछ भी लिखा हो यथार्थ नहीं, सत्य नहीं है, एक अनुमान और कल्पना के आधार पर लिखा। हमारे सदगुरु श्री काशी साहब ने लिखा कि सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत का करता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो, वेद शास्त्र विद्या कल आदि वाणी बनाया तुम ही तो हो, विषयानंद अध्यास त्याग कर मुक्त हो न हारा तुम ही तो हो, काशी कहाँ लाओ कहिए, सब जानन हारा तुम ही तो हो। सबको जानने वाला, सबको मानने वाला, सबकी स्थापना करने वाला कौन है? ये मनुष्य है। अगर ये मनुष्य अगर इस संसार में ना हो तो ईश्वर खुदा परमात्मा देवी देवता को कहने वाला कौन है? आज तक कोई देवी देवता आज कहने आए हैं क्या? कोई भी नहीं कहने आए। आज हम ही और आप मानते हैं। हम और आप किनको मानते हैं? जो इस दुनिया से विदा हो गए। हम और आप उनको जानते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। आज हम उनको गुरु मानते हैं, उनको महापुरुष मानते हैं, उनकी कब्र में जाते हैं या उनकी समाधि में जाते हैं, वहां माथा टेकते हैं और वहां से आशीर्वाद मांगते और न जाने आदमी क्या क्या मांगता है। आज सब कुछ जो संत महात्मा या संत महापुरुष देते हैं उसको तो हम नहीं मानते, लेकिन हम मांगने के लिए कहाँ जाते हैं? उन भगवान के पास, उन मजार के पास या देवी देवताओं के पास जिनको हम देवी देवता मानते। वो देवी देवता हमारे आप जैसे थे। वो अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्मों के द्वारा वो आज भी दुनिया में पूज्य हैं। आज दुनिया में जो जो आदमी अच्छा काम किया वो ही वंदनीय है और जो आदमी गलत काम किया वो आज निंदनीय है। आज उसकी समाज में निंदा होती है। तो आज अच्छे कर्म करने वाले ही समाज में पूजे जाते। ये संत महापुरुष ये सब अपने गुणों के द्वारा पूजे गए और आज भी जो पूजे जाते अपने गुणों के द्वारा पूजे जाते। तो आज लोग जो जानते हैं वो संत महात्माओं को वो मानते हैं और जो नहीं जानते वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आज दुनिया में 95% लोग जो है वो मुर्दा के पुजारी हैं। जिंदा के पुजारी कितने हैं? 5% लगभग। तो कुछ लोग ही हैं जो जीवित देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी तो दुनिया में आज भीड़ लगी हुई है। आज देखो तो जहां भी जाओ, जितने भी चाहे मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जहां भी जाओ सब जगह भीड़ है और सब जगह भीड़ में सब मांग रहे हैं। और क्या अनपढ़, क्या पढ़े लिखे, सब मांग रहे हैं। क्या पढ़ा लिखा आदमी या क्या अनपढ़ आदमी, सब लाइन में लगे और सब मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आगे तो आप जानते ही हैं। तो क्या क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, रुपया पैसा मांगते हैं, न जाने क्या क्या लोग मांगते हैं। तो आज मांग जारी है। संत महात्माओं के पास भी कई लोग पहुंच जाते हैं। महाराज आप कुछ जानते हो तो बता दो, हमारे हाथ की ये रेखा देख लो, हमारी आयु कितनी है, हमारे भाग्य में क्या क्या है। ये संत महात्माओं से भी लोग पूछते। सदगुरु कबीर साहब के पास भी कुछ लोग पहुंच गए और वहां भी मांगने लगे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी दीवानी दुनिया भगति भाव नहीं बोझे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया भगति भाव नहीं बोझे जी। कोई आवे बेटा मांगे
करते हैं। ये संत महात्माओं का डिपार्टमेंट जितना है, ये डिपार्टमेंट कोई संतान देने वाला नहीं। आपको ज्ञान जरूर देंगे, लेकिन कोई कहे कि इनसे ये भूलते बिना बेटा बेटी वाले हैं तो आपको बेटा बेटी कहां देंगे। तो आप लोग जो है संसार के लोग बेटा बेटी मांगते हैं, ये मांगने से आपको सुख और संपत्ति आपको वहां से कुछ नहीं मिलेगा। आप एक तरफा मांग है, उधर से कभी आज तक कोई उत्तर आया नहीं है। आप अपने एक तरफा भक्ति करते हैं, जो आपके मन में होता है, जो आपका भाव होता है, जैसी आपकी श्रद्धा होती है, वैसा आप देवी देवताओं के स्थान में जाकर के चढ़ाते हैं और मांगते हैं, लेकिन वहां से कुछ मिलता नहीं। अगर आपको कुछ चाहिए तो जीवित जो देवता है, ये जो प्रत्यक्ष में ये जीवित देवता, इनसे आप मांगिए। ये माताएं जितनी हैं ये सभी देवियां हैं, ये भाई लोग जितने हैं ये सब देवता हैं। ये इनसे बढ़कर के न संसार में और कोई देवी है और न कोई देवता है। यही सच्चे और अच्छे देवी देवता हैं। तो आज हमारा समय ज्यादा हो जाता है, इसलिए आज मैं अपने समय के पहले अपनी बात रखने की सोचा हूँ, तो समय ज्यादा ना हो इसके लिए आप लोग एक अभी कुछ दिन पहले समय ज्यादा हो गया था, तो उसके लिए मैं आज थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो संसार में आज लोग मांगते हैं और मांग करके अपने पूर्ति करना चाहते, तो वहां से पूर्ति कुछ होगी नहीं। अगर आपको मांगे नहीं है तो अपने माता है, पिता है, गुरु है और महापुरुष है, इनसे आप मांगिए। आप ज्ञान मांगिए तो ये ज्ञान देंगे, सुख मांगिएगा तो सुख देंगे, धन संपत्ति सब कुछ देंगे। अगर सास आपकी घर में प्रसन्न हो जाए तो सास आपको तिजोरी की चाबी दे देगी। अगर गुरु आपका प्रसन्न हो जाए तो जितना जो कुछ भी है वो सब पूरी तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान, तीन लोक की संपदा गुरु हमको सब दे देते। अगर गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो समझ लो कोई भगवान प्रसन्न नहीं हो। गुरु को, माता और पिता, इनको आप प्रसन्न कर लीजिए तो जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और चाहे तो और हम भगवान को प्रसन्न कर ले, सब मिले तो मुश्किल है, मिलेगा नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने जिंदा देवी देवताओं को, सच्चे अच्छे देवी देवताओं को माना है। तो आप लोग भी सच्चे और अच्छे के पुजारी हैं, आप लोग भी चेतन के पुजारी हैं, आप गुरु के भक्त हैं। आप गुरु की भक्ति करते हुए अच्छे और सच्चे महापुरुषों की भक्ति करते अपने जीवन को अच्छा बनाते चले, संतों की मेला जमाते चले, अपने जीवन को अच्छा बनाते चले। तो सदगुरु कबीर साहब ने सत्य बात को माना, यथार्थ बात को माना है। तो साहब ने कहा, मैं कहता आंखन की देखी, अतु कहता कागज की लेखी। सदगुरु कबीर साहब लिखी हुई बात को सत्य नहीं मानते और जो यथार्थ है उस बात को साहब मानते हैं। आग को आग मानते हैं, पानी को पानी मानते हैं, वायु को वायु मानते हैं और जल को जल मानते हैं। जो चीज है उसको जैसे वैसे ही मानते हैं। तो हम और आप जो चीज जैसे है उसको माने वो है यथार्थ, और जो चीज नहीं है उसको मानना ये कपोल कल्पना ही है। तो कल्पना की ओर ना बढ़े, कल्पना को ना माने, जान करके माने। हम बिना जाने बिना विचारे उस बात को सत्य ना माने। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कोई बात को आप जान करके मानो। हम जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ मानते ही मानते। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, पहले जानो फिर मानो, इसके बाद में करो तो आपको कुछ प्राप्त होगा। हर व्यक्ति को जानना चाहिए, फिर मानना चाहिए, फिर करना चाहिए। तो आज आप लोगों ने साहब का ज्ञान सुनने के लिए आज जो एकत्रित हुए, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारे बीना बहन जो बीना दीदी है, इन्होंने हमें बहुत बड़ी प्रेरणा भी दी। ये बहन का बहुत बड़ा उपकार भी है। हम पिछले साल हमें बहुत कम दिखाई देता था, तो बीना बहन से चर्चा हुई। बीना बहन ने कहा कि साहब अभी आप इलाज यहीं करवा लीजिए तिलगंगा में, आप भारत जाएंगे, पता नहीं वहां आपको और कोई
तकलीफ हो जाए तो आपको जब दिखेगा ही नहीं तो भारत में आप घूम के क्या करेंगे। तो बीना बहन की बात मेरे को जच गई, तो मैंने बीना बहन के कहने पर फिर हमने कहा चलो, तो बहन साथ में ले गई और जितना उनसे बना उतना उन्होंने प्रयास किया और हमारा इलाज वहाँ शुरू किया और चल रहा है अभी इलाज। तो बीना बहन का बहुत बड़ा उपकार है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं परोपकारी, जो परोपकार के काम में भी आगे आते हैं। तो आज का भोजन भंडारा और भजन सत्संग का जो कार्यक्रम बहन के तरफ से, इन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे हूं। अगर समय ज्यादा हो गया तो क्षमा करेंगे और कम होगा तो कोई बात नहीं। बोलो